नमस्कार दोस्तों, वीके कोचिंग सेंटर में एक बार आपका फिर स्वागत। दोस्तों आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे यूपी बोर्ड मैथ कक्षा 9 प्रश्नावली 6C का क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों शेयर कीजिएगा। पहली बार चैनल को देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसमें कह रहा है कि चित्र में एंगल बी बराबर दिया 93 डिग्री और एंगल सी बराबर दिया 87 डिग्री। तो सीधे कीजिए कि ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ, यानी कि ए बी सी डी और ई एफ को दिखाना क्या तीनों जो लाइन है एक दूसरे क्या पैरेलल यानी समांतर है, तथा बी सी पैरेलल डी, और जो बी सी जो लाइन दिया ये लाइन और ये लाइन डी क्या है, दोनों ये भी क्या है आपस में पैरेलल है। तो चलिए जैसे इसको कैसे करेंगे, जो क्वेश्चन दिया उसको लिखते हैं। पहले यहाँ लिखेंगे दिया है, अब दिया क्या क्या है, एंगल बी और एंगल सी का वैल्यू दिया हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे एंगल बी बराबर दिया हुआ 93 डिग्री और एंगल सी बराबर क्या दिया हुआ 87 डिग्री। ठीक, और दिखाना हमको क्या है, ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ, यानी तीनों एक दूसरे के समांतर हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि अगर इस लाइन की बात करें ए बी की, तो ए बी एक सरल लाइन है और सी डी भी क्या एक सरल लाइन। हमने बताया था कि जब दो लाइन सरल हो, यानी कि ए बी और सी डी क्या कोई सरल लाइन है और एक लाइन तीसरी क्या करी इसको काट रही है। तो जैसे मान ली ए बी एक लाइन हो गया, ये सी डी लाइन हो गया। तो देखिए ये जो बी सी एक लाइन है, ये यानी कि ये क्या है, ये बी है और एक क्या है सी है। तो जब दोनों लाइन कट रही हैं तो ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्रमागत अंतःकोण। ठीक, और क्रमागत अंतःकोण का योग अगर 180 अंश होता है तब कहते हैं ये दोनों जो लाइन है, ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल होंगी, और ये जब पैरेलल होती है तभी क्रमागत जो कोण होगा उसका योग 180 अंश होता है। तो हमको दिखाना है ए बी सी डी के पैरेलल अभी फिलहाल। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों का योग अगर हम ये दिखा दें कि दोनों का योग 180 अंश, तब कह सकते हैं कि ए बी सी डी के क्या होगा, पैरेलल होगा। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि ए बी तथा सी डी को क्या करें, बी सी क्या करिए तिरछी काट रही है, बी सी तिर्यक रेखा काट रही है। ठीक है, अब देखिए क्या करिए, ए बी है सी डी है, इसको तिरछी क्या करें बी सी काट रही है। तो यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी डी बराबर क्या है, देखिए ए बी सी का वैल्यू कितना दिया 93 और बी सी डी का वैल्यू दिया 87। तो यहाँ लिखेंगे 93 प्लस 87 डिग्री, दोनों को योग कितना होगा, 3 और 7 10 और 9 8 70 1 18, ये हो गया 180 डिग्री। अब देखिए जब भी हमने बताया क्या कि जब भी क्रमागत अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है तो रेखाएं क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो यहाँ पे अब लिख सकते हैं कि ये रीजन दे देंगे, यहाँ पे क्या होगा, संगत कोण, संगत कोण। अब यहाँ लिखेंगे इसलिए ए बी पैरेलल सी डी। अब देखिए ए बी पैरेलल हमें क्या किया, सी डी दिखा दिया कि जो ए बी लाइन है वो सी डी के क्या है, पैरेलल है। अब इसी प्रकार इस सी डी और ई एफ को हम दिखाएंगे। यहाँ लिखेंगे पुनः सी डी और ई एफ दो लाइन है, यहाँ लिखेंगे सी डी एवं ई एफ दो रेखा है जिसे कौन सी लाइन काट रही है, डी क्या कर रही है, काट रही है डी और ई पॉइंट पे, लेकिन जिसे डी ई काट रही है। अब देखिए यहाँ पे सी डी और ई एफ क्या है, दो लाइन है, एक सी डी है और एक ई एफ है, और जो ये डी ई लाइन है क्या कर रही है, इस तरह से काट रही है डी ई पे। तो ये एंगल और ये एंगल ये भी क्या होंगे, क्रमागत अंतःकोण होंगे, और इसका योग भी देखें कितना होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं क्या कि एंगल, यहाँ लिखेंगे चूंकि एंगल सी डी ई बराबर प्लस एंगल डी ई एफ बराबर। अब देखिए सी डी ई का वैल्यू कितना होगा, ये सी डी का यानी कि ये जो एंगल होगा कितना होगा, ये सेंटर पे 360 अंश का कोण बनेगा, इधर ये 273, 360 में से 273 घटा देंगे तो ये एंगल हमको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। इसको लिख सकते हैं 360 डिग्री माइनस 273 डिग्री और प्लस। अब देखिए डी ई एफ यानी कि इसका जो वैल्यू दिया हुआ ये कितना होगा, इसको 360 में से 267 माइनस कर देंगे, यहाँ लिखेंगे 360 माइनस 267 डिग्री, और माइनस करके इसको जोड़िए। तो 360 में से 273 घटाएंगे कितना हो जाएगा 87 डिग्री, प्लस 360 में से 267 घटाएंगे ये हमारा आ जाएगा 93।
अभी देखिए क्या 87 और 93 जब जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा 180। ठीक है, ये भी क्या है संगत कोण, यहाँ लिख देंगे संगत कोण। जब भी संगत कोण का योग 180 अंश होगा तो कहेंगे रेखाएं क्या होंगी, पैरेलल होंगी। लिखेंगे इसलिए अब क्या होगा, सी डी पैरेलल ई एफ हो जाएगा, सी डी पैरेलल ई एफ। ठीक है, अब ये सी डी क्या हो गया, पैरेलल हो गया किसके, ई एफ के। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2 और इसको कर देंगे समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। अब देखिए जो क्या है यहाँ पे दिया हुआ है कि ए बी सी डी के पैरेलल है, और यहाँ पे कहा जा रहा है कि सी डी ई एफ के पैरेलल है। जब ए बी सी डी के या सी डी ई एफ के पैरेलल है तो क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं कि ए बी पैरेलल सी डी और पैरेलल क्या हो जाएगा, ई एफ। ये हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। ये हम लिख दिए प्रूफ। ठीक, अब चलिए बात करते हैं इस लाइन की, यानी कि इसको दिखाना हमको बी सी किसके पैरेलल है, डी के। अब देखिए बी सी और डी दिखाना है क्या, एक दूसरे के समांतर है। तो यहाँ लिखेंगे फिर पुनः बी सी और डी दो रेखाएं हैं, बी सी एवं डी ई दो रेखाएं हैं, एवं इनको देखिए कौन काट रहा है, सी डी क्या कर रहा है, इसे काट रहा है। तो यहाँ लिखेंगे एवं सी डी तिर्यक रेखा है। ठीक, अब चलिए फिगर की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए बी सी है और यहाँ पे क्या है, डी है। तो यहाँ देखिए क्या है, बी सी, हमने बी सी ले लिया और एक डी ले लिया, और दो एक लाइन दिया हुआ है ये सी डी क्या कर इसको इस तरह से काट रही है। ठीक है, तो अगर इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ा दें और इसको थोड़ा सा हम क्या करें आगे बढ़ा दें, तो यहाँ पे देखेंगे क्या कि जो ये एंगल है और ये एंगल, इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी कि एकांतर अंतः कोण। और एकांतर अंतः कोण का जो मान होता है अगर समान है तब कहेंगे ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होंगी, समांतर होंगी, और ये समांतर होती तभी दोनों एकांतर अंतः कोण क्या होता है, बराबर होते हैं। तो इसी को हम यूज करेंगे। तब यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल बी सी डी बराबर एंगल क्या दिया हुआ है, सी डी ई। देखिए सी डी का मान अभी निकाला है, सी डी ई क्या आया था 87 डिग्री। यहाँ पे देखिए सी डी का वैल्यू क्या है 360 में 273 घटा है तो आया था 87, और ये भी वैल्यू जो दिया हुआ है बी सी डी का वैल्यू क्या 87 है। इसको लिख सकते हैं क्या, ये भी देखिए क्या 87 है, ये भी, यानी टोटल क्या हो गया, इसको लिख सकते हैं 87, यानी कि ये जो वैल्यू दिया 87 है और ये भी क्या है 87 है। तो जब दोनों मैंने बताया कि अगर ये भी 87 हो गया और ये भी क्या हो गया 87 हो गया तो क्या हो गया, दोनों समान। यहाँ लिख देंगे एकांतर अंतः कोण। जब एकांतर अंतः कोण आपस में बराबर होते हैं तब कहेंगे दोनों रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। कहेंगे इसलिए जो बी सी है किसके पैरेलल होगा, डी के। यहाँ लिखेंगे बी सी पैरेलल डी ई। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था, ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 दिया कर यदि दो समांतर रेखाओं को, यानी दो समांतर रेखा दिया हुआ, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा काटे तो सिद्ध कीजिए कि एकांतर अंतः कोणों के अर्धक। एकांतर अंतः कोण कौन होगा, जैसे मान लीजिए ये एंगल और ये एंगल एकांतर अंतः कोण होगा, या फिर ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, एकांतर अंतः कोण होगा। करा उसका अर्धक समांतर होंगे, यानी कि जो एकांतर अंतः कोण का जो अर्धक होगा वो क्या होगा, समांतर होगा। तो यहाँ सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे ए बी एक लाइन दिया हुआ है और दूसरा क्या है सी डी। तो दोनों लाइन क्या है, एक दूसरे के समांतर है, यानी कि ए बी समांतर है किसके, सी डी के। और जो ई एफ जो लाइन है क्या करे, इसको तिरछी काट रहे हैं, यानी कि तिर्यक छेदी रेखा है। फिर आगे कह रहा है कि जो इसका एकांतर अंतः कोण होगा उसका अर्धक मान लीजिए ले लेते हैं पी आर, यानी कि पी आर एक ऐसी लाइन है जो इस एंगल क्या करेगी, अर्धक करते हुए जा रही है, यानी कि ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए क्या है, जो क्यू एस जो लाइन दिया हुआ है ये इस एंगल टोटल एंगल क्या कर अर्धक करते हुए आगे जा रही है। तो ये हमको प्रूव करना है कि जो ये पी आर होगा या फिर क्यू एस, ये दोनों भी क्या होंगे, आपस में समांतर होंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखिए क्या दिया हुआ, दो समांतर रेखा, यहाँ लिखेंगे माना ए बी एवं सी डी दो समांतर रेखा हैं, तथा ई एफ क्या करे, तिर्यक छेदी रेखा है। लिख सकते हैं ई एफ तिर्यक छेदी रेखा। ठीक, यानी कि ए बी सी डी क्या है, एक दूसरे के समांतर है, और जो ई एफ क्या है तिर्यक छेदी रेखा है।
तो यहाँ जब भी तिर्यक छेदी रेखा जब काटती है तो जो अंतः कोण होंगे क्या होंगे, आपस में समान होंगे। तो इसको लिख सकते हैं कि एंगल, इसलिए लिखेंगे एंगल ए पी क्यू बराबर पी क्यू डी, यानी एंगल पी क्यू डी, यानी कि देखिए क्या जो ये एंगल होगा इस एंगल क्या होगा, बराबर होगा जब ए बी और सी डी एक दूसरे के पैरेलल होंगे। ठीक है, और देखिए जो पी आर और क्यू एस जो दिया हुआ क्या कर रहा है, इस एंगल को अर्धक करते हुए जा रहा है। क्या लिखेंगे फिर, चूंकि पी आर एवं क्यू एस एंगल ए पी क्यू तथा एंगल पी क्यू डी के अर्धक हैं, यानी कि क्या जब ये अर्धक होंगे तो जो ये एंगल होगा इसके बराबर होगा और ये एंगल इसके बराबर, चारों एंगल क्या हो जाएंगे आपस में बराबर, क्योंकि देखिए टोटल जो ये एंगल दिया हुआ इसके इक्वल दिया हुआ, ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे आपस में बराबर। यहाँ लिखेंगे इसलिए एंगल आर पी क्यू बराबर एंगल कौन सा होगा, पी क्यू एस, पी क्यू एस। अब देखिए क्या हो गया कि यहाँ पे दो लाइन मिला हमको, कौन कौन सा, पी आर और क्यू एस, और एक तिरछी लाइन कौन सी है, पी क्यू, एक दूसरे को क्या कर काट रहे हैं। तो देखिए ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो इसको कह सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जब बराबर हो गए तो पी आर और क्यू एस क्या होंगे, समांतर होंगे। या फिर लिखेंगे चूंकि पी आर क्यू एस रेखा को, पी आर एवं क्यू एस रेखा को कौन सी लाइन काट रही है, पी क्यू काट रही है, कौन सी काट रही है, पी क्यू। ठीक है, इसलिए एंगल आर पी क्यू तथा पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस एकांतर अंतःकोण होंगे, एकांतर अंतःकोण होंगे, जहां एंगल आर पी क्यू बराबर पी क्यू एस, यानी एंगल पी क्यू एस क्या है, बराबर है। फिर लिखेंगे इसलिए आर पी जो होगा यानी कि पी आर पैरेलल किसके हो जाएगा, क्यू एस के। यहाँ लिखेंगे इसलिए पी आर पैरेलल क्यू एस, यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था कि जो इसके अर्धक हैं ये पी आर और क्यू एस एक दूसरे क्या होंगे, समांतर होंगे। यहाँ लिख देंगे प्रूव्ड। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 दिया कर यदि दी हुई दो समांतर रेखाओं में से एक पर कोई रेखा लंब हो तो सिद्ध कीजिए कि यह दूसरी रेखा पर भी लंब होगी। यानी कि अगर ए बी सी डी क्या है, दो समांतर रेखा है और जो ई एफ जो लाइन दिया वो क्या तिरछी लाइन है, यानी कि तिर्यक रेखा है। तो कह रहा है कि जो तिरछी लाइन जो दिया हुआ है ये कह रहा है इस पर क्या कर रही है, लंब बना रही है। लंब मतलब क्या है, 90 डिग्री, यानी ये जो एंगल दिया हुआ है 90 डिग्री है। तो कह रहा है ये सिद्ध करना है कि जो ये एंगल बनेगा ये भी क्या होगा, 90 डिग्री। यहाँ सबसे पहले लिखेंगे कि चूँकि ए बी पैरेलल क्या है, सी डी तथा ये देखिए क्या है, जो ई एफ है, ई एफ किस पे लंब है, ए बी पे, तथा ई एफ लंब किस पे है, ए बी पर। तो दिखाना क्या है, हमको दिखाना क्या है कि पी क्यू डी यानी कि जो ये एंगल होगा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि एंगल पी क्यू डी बराबर एंगल ई पी बी कैसे होगा, इसको बोलते हैं संगत कोण। जब दो लाइन काटती हैं तिरछी लाइन तो क्या होगा, संगत कोण बनता है, यानी ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, संगत होगा। और देखिए क्या जो पी क्यू डी है वो ई पी बी के बराबर है और ई पी बी का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ ई पी बी कर रहा है 90 डिग्री है। यहाँ लिखेंगे 90 डिग्री, यानी एंगल पी क्यू डी का जो वैल्यू आ गया वो क्या आ गया, 90 डिग्री आ गया। ठीक, अब यहाँ पे लिख सकते हैं जब भी पी क्यू डी का वैल्यू ये क्या आ गया, 90 डिग्री आ गया, तब कह सकते हैं क्या कि जो ये ई एफ लाइन है ये सी डी पर भी क्या होगा, लंब होगा। तो यहाँ लिखेंगे अतः ई एफ परपेंडिकुलर किस पे होगा, सी डी।
यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था कि ये बताना है कि जो दूसरी लाइन है उस पर भी क्या होगी, ये लंब होगी। जब भी 90 डिग्री हुआ तो लंब होगा। ये बस यही लिख देंगे प्रूफ। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 दिया, अगर यदि दो रेखाओं को एक तिर्यक छेदी रेखा काटे तथा बनने वाले दो संगत कोणों के अर्धक समांतर हो तो सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध कीजिए कि दी हुई रेखा क्या है, समांतर। यानी कि हमको ये बताना है कि देखिए क्या ये दो लाइन दिया हुआ ए बी और सी डी, तीसरी लाइन ई एफ क्या करे, काट रही है, इंटरसेक्ट कर रही है पी और क्यू पे। तो यहाँ पे देखिए जो संगत कोण बन रहा है, यानी कि कौन कौन बन रहा है, यानी कि ई पी ए, यानी कि ये एंगल और ये एंगल क्या है, संगत कोण है। तो कह रहा है इसका जो अर्धक ये पी आर और क्यू एस है, ये कह रहा है कि दोनों एक दूसरे के क्या समांतर है। जब समांतर है तो ये प्रूव करना है कि ए बी और सी डी भी क्या होंगे, समांतर होंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि पी आर पैरेलल क्यू एस, पी आर पैरेलल क्यू एस, यानी देखिए क्या ये जो लाइन दिया हुआ पी आर क्या कह रहा है, पैरेलल है, और देखिए पी क्यू क्या काट है, यानी कि ऐसे ध्यान दीजिए ये पी आर है और क्या है क्यू एस है। इसको एक रेखा इस तरह से काट रही है, तो जो ये एंगल होगा, ये एंगल दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। कौन सा एंगल होगा, संगत कोण। यहाँ लिखेंगे इसलिए एंगल ई पी आर बराबर पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस, यहाँ लिख देंगे संगत कोण। ठीक, यानी कि जो ये एंगल होगा इसके क्या होगा, बराबर होगा। क्वेश्चन में ये दिया कि जो पी आर है इस एंगल का क्या है, एक बाइसेक्टर है, मतलब कि अर्धक है। तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा, ठीक है, और जितना ये होगा उतना ही क्या होगा, ये होगा। तो टोटल कर देंगे, अगर ये एंगल किसके बराबर हो गया, इसके बराबर हो जाएगा। तो फिर लिखेंगे चूंकि पी आर एवं क्यू एस एंगल ई पी ए, एंगल ई पी ए तथा एंगल पी क्यू सी के अर्धक हैं। ठीक है, अर्धक है, इसलिए एंगल ई पी ए बराबर पी क्यू सी, एंगल पी क्यू सी। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि ए बी एवं सी डी रेखा को कौन सी लाइन काट रही है, ई एफ तिरछी काट रही है, ई एफ तिर्यक रेखा काट रही है, तथा एंगल ई पी ए बराबर एंगल पी क्यू सी जो संगत कोण हैं। अब इसलिए देखिए जब संगत कोण होंगे तो क्या होंगे, इनको कह सकते हैं कि ए बी पैरेलल सी डी लिखेंगे, इसलिए ए बी पैरेलल सी डी, ये हमको क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना है, अगले वीडियो में फिर मिलेगा इसके अगले क्वेश्चन के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।